नमस्कार दोस्तों, आज हम एमए के एंट्रेंस की तैयारी के लिए व्याकरण से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। चार ऑप्शन है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। चारों में से एक सही है, आपको बताना है। तो चारों में से सही हो जाएगा सी, पुरुषवाचक। वे कल जाएंगे शब्द में पुरुषवाचक है सर्वनाम। सॉरी। अगला है, साप्ताहिक शब्द में संज्ञा शब्द बताइए। तो साप्ताहिक में संज्ञा क्या है, चार ऑप्शनों में से एक सही है। तो साप्ताहिक शब्द में संज्ञा हो जाएगी सप्ताह। अगला है, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है। तो तीसरे का हो जाएगा डी, सर्वनाम। चाय में कुछ पड़ा है, इसमें सर्वनाम हो जाएगा वाक्य में। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो चारों में से एक अशुद्ध है, सर्वनाम की दृष्टि से आपको बताना है। तो इसमें से अशुद्ध हो जाएगा, मैं तेरे को बोला था, और बाकी शुद्ध है। अगला है, वह क्या कर रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है। तो पाँचवें का हो जाएगा बी, वह क्या कर रहा था, इसमें सर्वनाम प्रश्नवाचक हो जाएगा। इनमें से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। तो चारों में से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो हो जाएगा बी, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ए मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ए किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सत्य में हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आठवें का हो जाएगा निजवाचक। अपने आप यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। तो रुकावट भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक है। तो आपका पत्र प्राप्त हुआ, इसमें संबंध कारक है। सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में राधा में कारक बताइए। तो सीता राधा से सुंदर है, इसमें कारक अपादान कारक हो जाएगा। अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो 13वां का हो जाएगा हरियाली, भाववाचक संज्ञा है चारों में से। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इनमें से संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है। का, के लिए, से, पर। तो चारों में से हो जाएगा के लिए, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला है, आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। तो चारों में से हो जाएगा भाववाचक। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है। तो चारों में से कुछ सर्वनाम बताना है। तो ये हो जाएगा कुछ अनिश्चय सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो 18वें का हो जाएगा चारों में से डी, क्रोध संज्ञा शब्द है। अगला है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो 19वें का हो जाएगा द्वितीय कर्म कारक की विभक्ति है। साहब ने चपरासी को बोला, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है। तो चपरासी में हो जाएगा कर्म कारक। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ है। सीता को, इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक, बी वाला सही है। अगला है, इनमें से अपादान कारक इस वाक्य में है। तो मैं आपसे डरता हूँ, मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने साधु को भोजन कराया, मैं पेन से लिखता हूँ। तो चारों में से अपादान कारक बताना है। तो हो जाएगा ये, मैं आपसे डरता हूँ, अपादान कारक है।
मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 23 में हो जाएगा भाववाचक। मजबूरी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो चारों में से विज्ञान, कक्षा, लोहार, ईमानदारी, चारों में से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा कक्षा। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो 25 में हो जाएगा कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक, ओके। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा सोना हो जाएगा। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इस संज्ञा विशेषण सर्वनाम अव्यय। 4 ऑप्शन है, चारों में से यह व्याकरण की दृष्टि से हो जाएगा सर्वनाम। यह सर्वनाम है। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? तो 28 में हो जाएगा तो कोई पुरुषवाचक नहीं है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो 29 हो जाएगा कवि जातिवाचक संज्ञा है। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदार से भाववाचक संज्ञा उदारता बनेगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो 31 में हो जाएगा इधर। इधर शब्द सर्वनाम है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो 33 में हो जाएगा सर्वनाम। चारों में से सर्वनाम सही है। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। तो शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा शराब ही बनेगा। कौन आया था में कौन शब्द क्या है? तो कौन आया था में कौन शब्द सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।